हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, यानी कि 14 दिसंबर और 15 दिसंबर 2 दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि क्या मैम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी, तो मैं आपको क्लियर यहाँ पर बताने वाली हूँ, कोई भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं अपनाई जाएगी। इससे पहले भी एग्ज़ाम हुए हैं, शिफ्टों में बहुत दिन एग्ज़ाम चले हैं, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ करते थे तब। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलेगी। और हाँ, बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन जा सके। एंड ऑफिशियल आंसर की के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड कितने कॉमन अंक आप लोगों को दिए जाएंगे, किसी एक कैंडिडेट्स को नहीं, ऑल कैंडिडेट्स को कितने नंबर का फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। एंड बहुत जगह आपने देखा होगा कि बता रहे होंगे कि 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, इस तरह का कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिलासा है। कितना अंक आप लोगों को मिलेगा ये जानकारी आपको बताने वाले हैं। एंड रिजल्ट डेट घोषित, जी हाँ, रिजल्ट आपका कब जारी किया जाएगा। और SC ST OBC आपके 77 नंबर हैं, 76 हैं, ठीक है, 80 हैं, किसी का 81 है, 1 नंबर कम है, ठीक है। एंड जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं, किसी का 85 है, 84 है, 86 है, 87 है, 88 है, ठीक है, किसी का 89 भी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, सारी जानकारी मैं यहाँ पर समझाने वाली हूँ। एंड जिनका स्कोर बहुत ही कम बन रहा है, ठीक है, बहुत कम स्कोर है, उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आने वाला जो एग्ज़ाम होगा सीटेट का, देखिए सुपर टेट आया ना आए, सीटेट आपको बराबर मिलेगा, ठीक है। यानी कि अभी आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है, अब आपका जुलाई में एग्ज़ाम होगा, फिर आपका जनवरी या दिसंबर में एग्ज़ाम कराया जाएगा, यानी कि सीटेट आपका लगातार लिया जाएगा। इस बात के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होना कि सीटेट नहीं होगा, ठीक है। तो जिनका बहुत कम स्कोर बन रहा है, ठीक है, अपनी तैयारी करने में लग जाना। यहाँ पर आप लोग अपने आंसर की देख पाएंगे, कब देख पाएंगे, ऑफिशियल आंसर की आप लोग देख पाएंगे 2 जनवरी को, ठीक है। यानी कि 2 जनवरी को आपकी जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की आ रही है। अगर मैं यहाँ पर अपनी बात करूँ, जब हम एग्ज़ाम देकर आए थे तो हमारा जो स्कोर बन रहा था ऐसा था कि 110, ठीक है, 111, अगर कहीं से चेक कर रहे थे 112 भी, इतना हमारा स्कोर बन रहा था। लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आई थी, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जो हमारा स्कोर रह गया था वो 102, ठीक है, इतना स्कोर तक हमारा रह गया था। क्योंकि जब आप यूट्यूब से आंसर की चेक करते हैं, यानी कि जब आप एग्ज़ाम देकर आते हैं, तो सभी लोग आंसर की बताते हैं कि इसका ऑप्शन ये करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन वो करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन जब आप यूट्यूब से मिलाते हैं, तो जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो आपके नंबर घटते हैं, ना कि आपका स्कोर बढ़ता है, ठीक है। स्कोर बढ़ता नहीं है, स्कोर आप लोगों का घटता ही है। मेरे भी साथ सेम ऐसा ही हुआ था, मेरे नंबर जो है वो घटे थे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये आपका पासिंग मार्क्स के लिए है। जो SC ST OBC हैं उनके लिए 82 नंबर चाहिए, और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 90 नंबर चाहिए। लेकिन SC ST और OBC की यहाँ पर बात करें, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती जो TRE 4.0 आ रहा है उसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 90 स्कोर ही चाहिए, चाहे आप ST हो चाहे आप SC हो, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एंड जो जुलाई में एग्ज़ाम देने वाले हैं सीटेट का, हो सकता है कि उनको मौका मिल सके TRE 4.0 के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा भर्ती जो है वो डिले होने वाली है। तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देना, ठीक है। चलिए, ऑफिशियल आंसर की आपको बता दिया है, कैसे चेक करना है, क्या करना है, ये आपको उसी दिन बताने वाले हैं। एंड रिजल्ट की बात करें तो आंसर की आने के बाद, ठीक है, आंसर की आने के बाद यानी कि 22 जनवरी को आपका रिजल्ट आपके पास होगा, 22 जनवरी, ठीक है। यानी कि 20 दिन आपका लगने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बता रहे हैं, 20 नंबर का फ़ायदा होगा, 25 नंबर का फ़ायदा होगा। यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूँ, मानकर चलिए अगर अभी आपका स्कोर बन रहा है 80 बन रहा है, ठीक है, जो कि SC और ST और OBC के कैंडिडेट्स हैं, आपका स्कोर 80 तक बन रहा है, तो 2 प्लस या 3 प्लस आपका जो है फ़ायदा होगा 3 नंबर तक। 3 से ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आंसर 2 मान लिया जाता है, कुछ प्रश्न ऐसे होता है कि डिलीट भी कर दिया जाता है, ठीक है, और किसी का जो है हटा दिया जाता है, तो सभी को नंबर उसका दे दिया जाता है, ठीक। एंड अगर आप लोग जो है जनरल कैंडिडेट्स हैं, किसी का 88 भी है, ठीक है, 88 है, और जो आपका नंबर बढ़ सकता है
2 या 3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो आप लोग उम्मीद बनाए रखना, सिर्फ़ और सिर्फ वही कैंडिडेट्स उम्मीद बनाए रखना जिनका 88 तक है, और जो मैंने अभी बताया है आपको SC ST कैंडिडेट्स का, अगर आपका 79 भी है, ठीक है, तब भी आप उम्मीद बनाए रखना। बाकी आप लोग जो है नेक्स्ट सीटेट जो आपका होने वाला है जुलाई में, आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। यानी कि SST, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको SST के बारे में बता सकती हूँ, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, और कितना पढ़ना है, ठीक। तो SST के बारे में आप पूछ सकते हैं, और पेडागोजी के बारे में पूछ सकते हैं, हिंदी पेडागोजी के बारे में पूछ सकते हैं, और इंग्लिश पेडागोजी के बारे में पूछ सकते हैं। एंड साइंस के कैंडिडेट्स हैं, और मैं आपको बता दूं, देखिए SST हो या साइंस हो, पढ़नी आपको NCERT है, ठीक है, NCERT पढ़नी पड़ेगी। तो आप लोग जो है अभी से शुरू कर दीजिए। 6 to 8 पूरी NCERT की जो बुक आती हैं आप ख़रीद लीजिए। आप जिस तरह से बैच ख़रीदते हैं, ठीक है, और बैच ख़रीदने के बाद भी आप नहीं पढ़ पाते हैं, कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है, तो आपके पास बुक ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके पास बुक होगी, बुक से पढ़ेंगे तो उसे बार बार आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए, चाहे आपको साइंस के कैंडिडेट्स हों या SST के। एंड बोनस अंक की आपको बता दिया है, रिजल्ट की आपको बता दिया है। रिजल्ट आप लोगों का कब जारी होगा, आंसर की 2 तारीख को आ रही है, 2 तारीख को आप लोग अपने आंसर की देख सकते हैं। एंड एक बात और यहाँ पर हम क्लियर कर दें आप लोगों को, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, यानी कि एक बार आपकी आएगी आंसर की, फिर आप करेंगे प्रश्नों पर चैलेंज, ठीक है। और जहाँ भी आपको बताया जा रहा हो कि प्रश्नों पर चैलेंज करते हैं तो कोई भी फ़र्क देखने को नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क देखने को पड़ता है, ठीक है, यानी कि बदलाव होता है। तो प्रश्नों पर चैलेंज करने के बाद फिर दोबारा से आएगी आपकी रिवाइज्ड आंसर की, ठीक है। रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। एंड जब आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद कोई भी आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा रिज़ल्ट में, ठीक है। रिज़ल्ट में एक भी नंबर आपके बढ़ने की पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर आपकी रिवाइज्ड आंसर की से आपने चेक कर लिया है तो, ठीक। चलिए, एंड कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है बुक आपको कौन सी पढ़नी है। देखिए, आप बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि PYQ की बुक खरीद लेते हैं तो उन्हें लगाते हैं। देखिए, लेवल जो है एग्जाम का वो हाई हो चुका है, ऐसा नहीं है कि जैसे प्रीवियस ईयर में पूछ लिए गए हैं प्रश्न तो उसी टाइप के पूछे जा रहे हैं, जी नहीं। आप लोग जो देखिए, बट थ्योरी ज़्यादा पढ़िए, ठीक है, थ्योरी ज़्यादा पढ़िए, जिन प्याजे हो, लेवाइगोस्की हो, ठीक है, कोहलबर्ग हो, अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिए। बाकी इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, चाहे विकास हो, वृद्धि हो, ठीक है, किशोरावस्था हो, तो ये सभी जो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाद में आप लोग सोचते हैं चलिए कल पढ़ेंगे, फिर कल आता है, फिर कहते हैं कल पढ़ेंगे, तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आपको BPSC TRE 4.0 में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, आप यूपी की कैंडिडेट्स हैं और आप चाहते हैं चलिए यूपी में तो वैकेंसी आई नहीं रही है, 5 साल होगी, 6 साल हो गई, हम बिहार में देख लेते हैं। बिहार में तो 1 आया, 2 आया, 3 भी आ गई, एंड 4 भी आने वाला है, तो हो सकता है कि आपको मौका मिले, ठीक है। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।